एपिसोड की स्टार्टिंग में माही टेस्ट रूम में जाती है और वीर से कहती है कि अब ध्यान से देखना, मैं दोबारा करके नहीं दिखाऊंगी, फिर मत कहना कि मैंने देखा नहीं और सीखा नहीं। इसके बाद वीर बोलते हैं कि माही ने आखिर इस डिवाइस में क्या टाइप किया और ये देखने में तो जो मार्शल आर्ट कर रही है ये बहुत ज्यादा सिंपल लग रही है, मैं इसे इजिली कर लूंगा। इसके बाद वीर के पास में एक बंदा खड़ा होता है और वो बोलता है कि ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, इसे ग्रेविटी ट्रेनर कहा जाता है और ये इंटरस्टेलर एयरक्राफ्ट और वॉरशिप में हर जगह पर होती है। इससे हम ग्रेविटी को एडजस्ट कर सकते हैं और इसका यूज हम ट्रेनिंग करने के लिए करते हैं। इसका निकनेम है डीमन ट्रेनिंग। और तुम्हें क्या लगता है कि माही अपनी मूवमेंट इतनी जल्दी बड़ी आसानी से कर पा रही है? वो इसलिए कर पा रही है क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारे पास अगर 10 की फिटनेस नहीं है तो तुम वहां पर चल भी नहीं पाओगे। इसके बाद माही ट्रेनिंग रूम से बाहर आ जाती है और वीर से बोलती है कि अब तुम अंदर जाओ और जो भी मैंने अंदर मूवमेंट की है वो सभी दोहराओ और जब तुम ये कर लोगे फिर मुझको रिपोर्ट करना। इसके बाद माही मन में सोचती है कि तुम्हारा शरीर 10 की फिटनेस का तो है नहीं, मैं देखती हूँ कि तुम ट्रेनिंग के बाद कितना थक जाओगे, फिर आइंदा से तुम मेरी हर बात माना करोगे। इसके बाद वीर के साथ वाला बंदा बोलता है, भाई जो नंबर अभी के टाइम माही ने सेट किए है ना उसके तो तू आसपास भी नहीं है, इसलिए मैं तुमको एक टिप बताता हूँ, लेकिन उस टिप से पहले तुम्हें मेरे लिए 2 ब्लैक फॉरेस्ट के सिगरेट के पैकेट लेकर आने होंगे। इसके बाद वीर बोलते है, भाई तू सच कह रहा है? इसके बाद वीर उस डिवाइस के अंदर चला जाता है और वीर बोलता है कि मेरा शरीर बहुत ज्यादा भारी लग रहा है और ये डिवाइस सिर्फ देखने के लिए नहीं है और मुझे उस बंदे ने जो टिप बताई है मुझे लगता है कि उस बंदे ने भी यही टिप यूज करके खुद को पास किया है। इसके बाद वीर बोलता है कि चलो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अब मुझे इस डिवाइस के नंबर बढ़ाने होंगे, फिर मुझे पता चलेगा कि मेरा शरीर कितना स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वीर उस डिवाइस के नंबर प्लस कर देता है और वहाँ पे ट्रेनिंग करने लगता है। इसके बाद वीर मन में सोचता है मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा और वहाँ पर वो दबा के ट्रेनिंग करता है। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें माही का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माही वीर से पूछ रही होती है, क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो, मुझे सच सच बताओ। इसके बाद वीर बोलता है कि मैंने घंटा भी कोई धोखा नहीं दिया है, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था उस टाइम सभी लोग मुझ पे नजर रख रहे थे और वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही थी और मेरा डेटा भी वैसा का वैसा पड़ा है, तो ये सब चीजें ये साबित करती हैं कि मैंने कोई धोखा नहीं दिया। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि मैंने नंबर तो बदले थे लेकिन मैंने उसको कम नहीं किया बल्कि मैंने उसको बढ़ाया था। अगर मेरे को पता होता कि मेरा परिणाम ऐसा आएगा तो मैं और भी ज्यादा अपना परिणाम खराब करता। इसके बाद माही बोलती है कि डेटा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे शरीर की फिटनेस के अनुसार तुम इतना अच्छा टेस्ट दे ही नहीं सकते। इसके बाद वीर चिल्लाते हुए बोलता कि ये भी तो हो सकता है ना कि ग्रेविटी टेस्ट ने मेरे पोटेंशियल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया हो, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। इसके बाद माही बोलती है कि तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन ये मत सोचना कि तुम इतनी आसानी से पास हो जाओगे, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे मैं तुम्हारी ट्रेनिंग और भी ज्यादा हार्ड करूंगी, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें देवाश्रम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि फाइनल मैच डॉलर और अवनी के बीच में है, इसे जो भी जीतेगा वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा और नंबर 1 पर आ जाएगा। और दूसरा बंदा बोलता है कि अवनी शेरगिल हमारे देवाश्रम की सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है, डॉलर इसे हरा पाएगा। और तीसरा बंदा बोलता है कि मैं तो ग्रैंड मास्टर और डॉलर के बीच की फाइट देखना चाहता था क्योंकि उन दोनों के बीच एकदम किलर वाली फाइट होगी। फिर चौथा बंदा बोलता है कि ग्रैंड मास्टर अवनी शेरगिल से हार गए, यह बहुत ही शर्म की बात है। इसके बाद वीर और उस मूंछों वाले बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पे वीर उस बंदे से बोलता है, मैं तुम्हारे लिए ब्लैक फॉरेस्ट की सिगरेट ले आया हूँ, कल मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। इसके बाद वो बंदा उस सिगरेट को पीने लगता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, और इस सिगरेट का स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये रियल वाली सिगरेट है जो मैंने तुमसे मंगवाई और ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये प्रोडक्ट तुम्हारे दोस्त की कंपनी का होगा, अब मुझे इसे खरीदने के बारे में कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद वो बंदा बोलता है कि तुमने अपनी ईमानदारी दिखा दी, अब मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इसके बाद वो बंदा वीर पे अपने खंजर से अटैक करता है और बीच हवा में ही अपने खंजर को गायब कर देता है, तो ये देखकर वीर बहुत ज्यादा हैरान होता है। फिर वो बंदा उस चाकू को वापस से अपने हाथ में ले आता है और बोलता है कि ये कैसी ट्रिक है, क्या तुम इसे सीखना चाहते हो, और इसका नाम हेवन इन स्टेल है। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें मिलिट्री टेस्ट लॉबी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वीर अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और वीर बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस बंदे की सिगरेट टेक्निक हैंड ऑफ गॉड गेम है और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। इस गेम को आर्म मसल और जॉइंट के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इस गेम में स्मार्टली तरीके से जॉइंट और मसल को यूज करना होता है और फिर हम
हम इन सभी चीज़ों को आसानी से छू सकते हैं और ले सकते हैं। और ये गेम ब्रेन रिएक्शन स्पीड से इनफ्लेक्सिबिलिटी को ट्रेन करता है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसमें मेरे पास होने की रेटिंग 20% भी नहीं है। इसके बाद वो मूंछों वाला बंदा वीर को देख रहा होता है, तभी उसके पीछे अवनी शेरगिल आ जाती है। इसके बाद अवनी वीर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो मन में सोचती है कि अगर ये इस गेम को स्टार्टिंग से सीख रहा है तो इसे 7-8 साल लग जाएंगे। इसके बाद अवनी बोलती है कि इस गेम में बिगिनर लेवल के अलावा 3 और लेवल होते हैं। पहला इवॉल्वर, दूसरा सुपर पास और तीसरा डीमीगॉड, और हर डिफिकल्टी में 10 लेवल होते हैं। ये इसे सीखने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये उसकी फाइटिंग स्किल को बढ़ाता है तो वो अपनी मिलिट्री टीम हिमसेल्फ में अपना नाम बना सकता है। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें मार्शल रिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चारों ओर डॉलर और अवनी का नाम गूंज रहा होता है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर के चमचे आपस में बात करते हैं कि आखिरकार इस मैच को जो भी जीतेगा वो देव आश्रम के नंबर 1 पर आ जाएगा और इस कंपटीशन को जीत जाएगा। दूसरा बंदा बोलता है कि अवनी शेरगिल डॉलर को इजीली मार सकती है और हमारे दोस्त व्योम बख्शी का बदला ले सकती है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर गुस्से में बोलते हैं कि डॉलर तुम अवनी से फाइट करने के लायक नहीं हो, अगर तुम समझदार हो तो पहले हार मान लेना, उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर ये वाला एपिसोड हो जाता है यहाँ पे एंड। नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डॉलर और अवनी दोनों रिंग में जा रहे होते हैं। इसके बाद वीर अपना हाथ ऊपर करता है और बोलता है कि तुम लोगों की सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू, मैं बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि मेरी यहाँ फटी पड़ी है और मेरा मुकाबला अवनी से होने वाला है जो देवाश्रम में सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वीर बोलता है कि मैं हैंड ऑफ गॉड गेम की प्रैक्टिस कर रहा था, इसलिए मुझे तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला और मेरे हाथ अभी तक कांप रहे हैं। इसके बाद अवनी डॉलर से बोलते कि हम दोनों एक शर्त लगाते हैं, अगर तुम हार गए तो तुम मेरी टीम ज्वाइन करोगे और कोच लीडर बनोगे, और जब मैं दूसरे प्लेनेट पर चली जाऊंगी तो तुम मेरी टीम के लीडर बन जाओगे। अब डॉलर ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर बोलता है कि आखिर अवनी बोल क्या रही है, क्या वो डॉलर को अपनी टीम में इनवाइट कर रही है। इसके बाद उसका चमचा बोलता है कि डॉलर स्ट्रांग हो सकता है। इसके बाद जय साइकिल को दिखाया जाता है जो कि भाई उसकी खुशी तो भाई हमेशा डॉलर को देखकर आसमान में होती है और वो बोलते हैं कि डॉलर भाई जल्दी से हाँ कर दो। इसके बाद डॉलर अवनी से बोलता है कि मैं तुम्हारे ऑफर की रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। तो अवनी पूछती है कि क्यों। इसके बाद वीर बड़े एटीट्यूड में बोलते हैं कि इसके 2 कारण है, पहला तुम मेरे से कभी नहीं जीत पाएगी, दूसरा मैं दूसरे प्लेनेट पर तुमसे भी पहले जाऊंगा। वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई, डॉलर ने मेरे दिल की बात बोल दी। अब इसी खुशी पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हर बार बोलना पड़ता है भाई, अपने आप कर दिया करो यार, तुम्हारा कौन सा पैसा कट रहा है। इसके बाद अवनी बोलती है कि तुम ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो क्या। इसके बाद डॉलर मन में सोचता है हाँ मैं ज़्यादा फ्लैक्सिंग क्यों कर रहा हूँ। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता मैं इससे हारूंगा और मेरे पास इसे मना करने का और कोई चॉइस भी नहीं था, इसलिए मैंने इसे ये बोल दिया। इसके बाद माही बोलती है कि क्या ये बंदा पागल है, इसे पता नहीं ये क्या कर रहा है। इसके बाद जय साइकिल बोलते हैं कि जैसा कि मैंने सोचा था डॉलर का एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा कूल है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर जोर से चिल्ला के बोलते हैं कि अपनी टाइम खराब करना बंद करो, जल्दी से डॉलर पे अटैक करो। इसके बाद डॉलर अवनी के कान में बोलता है कि मेरे पास एक और ट्रेड करने की चीज है, अगर तुम जीत गए तो मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। तो अवनी बोलती है कि क्या सच में, लेकिन वीर बोलता है कि अगर तुम हार गई तो तुम्हें मुझे एक S क्लास का कार्ड देना होगा। इसके बाद अवनी अपने अटैक पोजीशन में आ जाती है और अपना खंजर बाहर निकाल लेती है। तो वीर इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ये वही सीक्रेट ब्लड तितलियों वाला खंजर था जो एक सीक्रेट ब्लड रैंक का था। तो वीर सोचता है कि अगर ये खंजर इसने मेरे कवच पर मारा तो मेरा कवच डैमेज हो सकता है, और फिर वीर मन में सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल कर लिया हूँ, अब इससे बाहर आने का टाइम आ गया है। इसके बाद वीर बोलता है कि मैं अवनी को हराने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद वीर फुल रफ्तार से अवनी की ओर बढ़ने लगता है और मन में सोचता है कि तुम कैसे फाइट करती हो ये मेरे को पता है, लेकिन मैं कैसे फाइट करता हूँ ये तुम्हें नहीं पता, इसलिए ये मेरे लिए बहुत बड़ा फायदा है। इसके बाद अवनी डॉलर के अटैक को डॉज कर लेती है और डॉलर मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था मेरे अटैक को ये इजीली डॉज कर लेगी। इसके बाद डॉलर फिर से अवनी पे अटैक करता है, लेकिन इस बार फिर से अवनी उसके अटैक को डॉज कर लेती है। फिर अवनी डॉलर से बोलती है कि तुम्हारी तलवार तो अच्छी है लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है। इसके बाद अवनी डॉलर पे अपने खंजर से अटैक कर देती है। इस पे वीर एक सेक्सी सी स्माइल देता है। फिर अवनी मन में सोचती है कि इसने इस अटैक को डॉज क्यों नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉलर अपनी तलवार उठाकर उस पे अटैक कर रहा था। तो अवनी मन में सोचती है कि अच्छा ये अटैक के खिलाफ अटैक करके इसको
को रोकना चाहता है, ये बहुत कठिन रास्ता चूज कर रहा है। इसके बाद अवनी बोलती है कि मैं नहीं जानती कि तुम एक रूथलेस मैन हो। फिर डॉलर बोलता है कि मेरा काबज सीक्रेट ब्लड रैंक का है, अगर तुम मुझे अपना खंजर मार भी दोगी फिर भी मैं नहीं मरूंगा। फिर डॉलर बोलता है कि लेकिन तुम मेरे अटैक से नहीं बच पाओगी, और वो अवनी पे अटैक करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अवनी वीर के अटैक को लगातार डॉज करती आ रही होती है, और फिर वो बोलती है कि तुम्हारे अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब करते जाओ और मुझे दिखाओ कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि मैं सूरा वाली मार्शल आर्ट रिवर्स ब्लैक स्टॉर्म का यूज कर रहा हूँ, फिर भी अवनी सेरेगिल मेरे अटैक को डॉज कर पा रही है। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि ये बंदी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद जय सहगल बोलता है कि अवनी डॉलर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो माही बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है अवनी सेरेगिल ऐसे ही उसके अटैक को डॉज कर रही है, उसने ऑटोमिस फिनिसोन का कल्टीवेशन किया है, अब वो बस थोड़ा सा इंतजार करिए कि डॉलर कब थकेगा और कब वो उस पे अटैक करेगी। तो जय सहगल बोलते हैं कि क्या ऑटोमिस फिसियोन। इसके बाद माही बताने लगती है कि ये एक ऐसी मार्शल आर्ट है जो सभी शरीर के अंगों को मजबूत कर देती है, और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, और इससे कोई भी बंदा कितनी चाहे पावर यूज कर ले वो थकता नहीं है, इसलिए अवनी सेरेगिल कभी नहीं थकेगी और डॉलर थक जाएगा। अगर भाई इस वाले फोटो में अवनी सेरेगिल के आगे बाल नहीं आते ना ये, फिर मैं मानता कि ये मार्शल आर्ट कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि फिर सब कुछ दिखाई देता मार्शल आर्ट कितनी स्ट्रॉन्ग है, मार्शल आर्ट की पावर। और अवनी का गोल टॉप 10 में आना नहीं है, बल्कि उसको इस मैच को जीतकर फर्स्ट नंबर पर आना है, तो इस कारण ये इस फाइट को जरूर जीतेगी। इसके बाद ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि अवनी सेरेगिल ऐसे ही लगे रहो, और जब वो थक जाएगा तो उसको एक जबरदस्त हिट देना और मार देना। इसके बाद ग्रैंड मास्टर के पास में एक बंदा खड़ा होता है, तो वो बोलता है कि नहीं, डॉलर नहीं हारेगा। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है, और भाई अगला एपिसोड आएगा इसकी गारंटी ये है कि कोई गारंटी नहीं है, तो वीडियो शायद नहीं बन पाएगी, अगर घर चला गया फिर बनाऊंगा, ठीक है।